हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये जो वीडियो है ये बहुत बेसिक चीज़ के बारे में बात करता है बिकॉज एज अ स्टूडेंट हम बहुत सारी चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही नहीं पता रहता है कि डीएनए, आरएनए और एसटीआर मार्कर में डिफरेंस क्या है। स्पेशली डीएनए सीक्वेंसेस और एसटीआर में क्या डिफरेंस है। तो ये जो शॉर्ट वीडियो है ये इसी बारे में बताएगा कि उसमें हम ये समझेंगे कि डीएनए में क्या चीज़ें आती हैं, आरएनए में क्या चीज़ें आती हैं और एसटीआर मार्कर्स क्या होते हैं और उन्हें कैसे हम फॉरेंसिक साइंस में यूज़ करते हैं। ओके। सबसे पहले अगर मैं बेसिक समझाऊं डीएनए का, तो डीएनए हम सबको पता है कि हमारी बॉडी का जेनेटिक मेकअप होता है, जेनेटिक ब्लूप्रिंट होता है, जो कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है और इसी को यूज करके हम किसी इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करते हैं। इसे हम बायोलॉजिकल आइडेंटिटी कोड ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है कि ये डबल स्टैंडर्ड होता है। ये बेस पेयर्स जो होते हैं ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़े रहते हैं। एडेनिन और थाइमीन आपस में जुड़ते हैं डबल बॉन्ड के थ्रू और साइटोसिन और ग्वानिन आपस में जुड़ते हैं ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, हमारी बॉडी में दो टाइप का डीएनए पाया जाता है। एक ऐसा डीएनए जो कि हमारी बॉडी के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर डीएनए। और दूसरा डीएनए हमारी बॉडी में जो माइटोकॉन्ड्रिया, हमारी सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं उसमें प्रेजेंट होता है, जिसे हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। न्यूक्लियर डीएनए बाई पेरेंटल होता है, यानी ये आपके फादर और आपकी मदर दोनों से ट्रांसफर होगा। और जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है वो मैटरनल होता है, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ आपकी मदर से ट्रांसफर होगा आपकी बॉडी में। ओके। ये सिंपल सा था। जब हम डीएनए के फॉरेंसिक के रोल के बारे में बात करते हैं कि डीएनए का फॉरेंसिक्स में क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल आता है किसी इंडिविजुअल के आइडेंटिफिकेशन में, जिसे हम ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। हर इंसान का डीएनए कुछ परसेंट एक दूसरे से वेरी करता है, विच इज ऑलमोस्ट 99.9% सेम, सिमिलर, बट कुछ 0.1% का वेरिएशन होता है जो हर इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट बनाता है। और वो बॉडी में वेरिएशन डीएनए की वजह से ही आता है। दूसरा डीएनए का यूज होता है पैटर्निटी टेस्टिंग में, यानी कि हम सबको पता है कि हमारा जो डीएनए है वो हमारी मदर से भी आया है और हमारे फादर से भी आया है। तो जो 50% डीएनए है वो हमारे फादर का है और जो 50% डीएनए है वो हमारी मदर का है। तो किसी इंडिविजुअल के अगर पेरेंट को आपको फाइंड आउट करना है, आपके उसको इंडिविजुअल का पैटर्निटी टेस्ट करना है, तो वो टेस्ट आप किसके बेसिस पे करेंगे, वो टेस्ट आप करेंगे डीएनए के बेसिस पे। दूसरा, क्राइम सीन मैचिंग। अगर किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में किसी इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करना है तो आपके पास एक रेफरेंस सैंपल होना चाहिए और आपके पास डीएनए का सैंपल होना चाहिए। उसके बाद आप एक्सट्रैक्शन, पीसीआर एंड क्वांटिफिकेशन के बाद उसका जेनेटिक प्रोफाइल बनाएंगे और रेफरेंस और एक्चुअल प्रोफाइल को आपस में मैच करेंगे। अगर ये दोनों प्रोफाइल मैच हो रही है, इसका मतलब ये इंडिविजुअल वही है जिसने एक्चुअली वहां पे क्राइम किया था। ओके, तो ये यूजेस होते हैं बेसिकली डीएनए के। जब हम बात करते हैं कि डीएनए कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो डीएनए ब्लड में प्रेजेंट होता है, हेयर के रूट में प्रेजेंट होता है, सीमेन में प्रेजेंट होता है, बोन में प्रेजेंट होता है। हमारी बॉडी का जितना भी बायोलॉजिकल पार्ट होते हैं, जो जो बायोलॉजिकल चीज़ें होती हैं, इवेंचुअली हमारी बॉडी के हर सेगमेंट में, हर पार्ट में, हर ऑर्गन में हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जहाँ पे डीएनए बहुत डिग्रेडेड अमाउंट में होता है, जिसमें डीएनए की क्वांटिटी और क्वालिटी बहुत कम होती है, बहुत खराब होती है। तो हम क्या करते हैं, हम पीसीआर टेक्निक का यूज करते हैं, जिसमें कम अमाउंट ऑफ डीएनए को हम लार्ज अमाउंट या ह्यूज क्वांटिटी में एम्पलीफाई करते हैं और बाद में उसके फर्दर एनालिसिस के लिए जाते हैं। सिंपल एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं, तो मैचिंग डीएनए फ्रॉम अ क्राइम सीन, जहाँ पे आप ब्लड या हेयर किसी भी तरह का डीएनए सैंपल ले सकते हो और आप उसको सस्पेक्ट के साथ मैच करोगे। अगर दोनों का प्रोफाइल मैच होता है, इसका मतलब दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। ये बेसिक काम था डीएनए का, ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी डीएनए के बारे में। अब हम आरएनए की बात करते हैं, तो आरएनए क्या होता है, आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आरएनए जैसे डीएनए डबल स्टैंडर्ड था, तो हमारा जो आरएनए होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है और ये हेल्प करता है इन द एक्सप्रेशन ऑफ डीएनए। हम सब ने सेंट्रल डॉग्मा प्रोसेस पढ़ के रखा है। तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है, फिर वो आरएनए प्रोटीन की सिंथेसिस करता है विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेंट्रल डॉग्मा। तो आरएनए कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जब हमारी बॉडी में बात आती है प्रोटीन सिंथेसिस की। तो बेसिक फंक्शन आरएनए का यही होता है।
अनलाइक डीएनए, आरएनए इज वेरी लेस स्टेबल। ठीक है, आरएनए क्या होता है, बहुत लेस स्टेबल होता है। वाई? बिकॉज ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है और हमारा डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है। जैसा कि बेसिस मैंने बताया था कि डीएनए में एटीजीसी बेसिस होते हैं, बट आरएनए में डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है, आरएनए में थाइमीन की जगह पर दूसरा बेस पेयर प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, यूरेसिल। ओके। और आरएनए जो होता है वो हमारी बॉडी में न्यूक्लियस पे सिर्फ ना पाकर हमारी बॉडी के हर साइटोप्लाज्म में, हमारी सेल में जितना साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है उस साइटोप्लाज्म में आरएनए का प्रेजेंस होता है। आरएनए का रोल जब फॉरेंसिक्स में पढ़ते हैं तो आरएनए का रोल क्या होता है फॉरेंसिक्स में, ऑल्दो हमें पता है कि आरएनए बहुत लेस स्टेबल है, इसको आइसोलेट करना और इसको फर्दर एनालिसिस के लिए भेजना इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस, बट आरएनए का मेन फंक्शन क्या हो सकता है कि टाइम रिलेटेड एंड टिश्यू स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। अगर किसी इंडिविजुअल की डेथ हुई है तो उसकी डेथ किस टाइम में हुई होगी, कितने दिनों पहले हो सकती है, कितने महीनों पहले हो सकती है, इस चीज़ का एनालिसिस हम विद द हेल्प ऑफ आरएनए कर सकते हैं। हमारा जो हमें जो सैंपल मिला है, जो एविडेंस मिला है, अगर किसी इंडिविजुअल के बॉडी का कोई पार्ट मिला है तो वो कौन सा पार्ट है, वो कौन सा स्पेसिफिक टिश्यू है, इस चीज़ की इंफॉर्मेशन भी हम आरएनए के थ्रू निकाल सकते हैं। ठीक है। बहुत सारे बॉडी फ्लूइड के आइडेंटिफिकेशन में कि ये ब्लड है, सलाइवा है, सीमेन है, वेजाइनल फ्लूइड है, इस तरह की इंफॉर्मेशन भी हम आरएनए के थ्रू निकाल सकते हैं। और ये इंफॉर्मेशन हम जीन एक्सप्रेशन के थ्रू निकालते हैं कि अगर हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये जो सैंपल है ये ब्लड है या नहीं, तो हम ऐसे प्रोटीन का एनालिसिस करेंगे जो सिर्फ ब्लड में पाए जाते हैं। सलाइवा की बात करेंगे तो ऐसे प्रोटीन का एनालिसिस करेंगे जो सिर्फ सलाइवा में पाया जाता है, और वो प्रोटीन सिर्फ इसलिए हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं बिकॉज हम उसके आरएनए की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, बहुत हेल्पफुल होता है जब हम एज एस्टिमेशन की बात करते हैं या पोस्टमार्टम इंटरवल में जो केसेस आते हैं उनकी बात, उनको आइडेंटिफाई करने का जो काम होता है वो हम आरएनए के डिग्रेडेशन लेवल के बेसिस पे स्टडी करते हैं। आरएनए का डिग्रेडेशन लेवल बताता है कि कितना टाइम हो चुका है किसी इंडिविजुअल की डेथ को हुए हुए। ठीक है। इसके बाद एमआईआरएनए, जिसको हम माइक्रो आरएनए भी कहते हैं, इसकी प्रोफाइलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब हमारे पास डीएनए बहुत डिग्रेडेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसको हम फर्दर एम्पलीफाई नहीं कर पाते हैं और उससे किसी तरह की प्रोफाइल जनरेट नहीं कर पाते, तब हम एमआईआरएनए का यूज़ करते हैं। एप्लीकेशन क्या होता है कि आइडेंटिफाई करता है स्टेन के बारे में, जो मैंने ऊपर बताया कि ये स्टेन एक्चुअली है क्या, ब्लड है, सलाइवा है, सीमेन है। ठीक है। अगर डीएनए बहुत मिक्स्ड मिला है या फिर बहुत डिग्रेडेड मिला है, तो ये बेसिक इम्पोर्टेंस था, बेसिक कॉन्सेप्ट था जब हम फॉरेंसिक्स में आरएनए के बारे में समझते हैं। अब जो मेन कंफ्यूजन आता है विच इज बिटवीन एसटीआर एंड डीएनए, तो एसटीआर क्या होते हैं, एसटीआर का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट रैंडम रिपीट्स। ओके, तो एसटीआर क्या होते हैं, बहुत शॉर्ट रिपीटिंग डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं। जैसे जब हम डीएनए की बात करते हैं ना, तो डीएनए तो ये हो गया ना, अब इस डीएनए में भी तो मल्टीपल सीक्वेंसेस होंगे ना किसी बेस पेयर के, जो कि मल्टीपल फ्रीक्वेंसी में एक्सप्रेस हो रहे होंगे, रिपीट हो रहे होंगे। तो ये जो सीक्वेंसेस, स्पेसिफिक सीक्वेंस रिपीट होते हैं ना इस पूरे डीएनए के सीक्वेंस में, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं एसटीआर। ओके। अब डीएनए के दो पार्ट होते हैं, एक तो कोडिंग रीजन हो गया और दूसरा कैसा हो गया, नॉन कोडिंग रीजन। तो कोडिंग रीजन और नॉन कोडिंग को मिला के पूरा डीएनए एक डीएनए बना हुआ है। लेकिन जब उस डीएनए के सिर्फ नॉन कोडिंग पार्ट को हम स्टडी करते हैं, तो उस पार्ट को हम एसटीआर के अंडर पे स्टडी करते हैं, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एसटीआर बोलते हैं। यही बेसिक डिफरेंस होता है बिटवीन एसटीआर एंड डीएनए। ओके। एसटीआर जो होता, डीएनए मल्टीपल बेस पेयर, मल्टीपल नंबर ऑफ बेस पेयर का बना हो सकता है, वहाँ पे 100 बेस पेयर हो सकते हैं, 150 बेस पेयर हो सकते हैं। लेकिन जब हम एसटीआर की बात करते हैं तो एसटीआर सिर्फ 2 से 6 बेस पेयर का बना होता है। इन बिटवीन 2 to 6 बेस पेयर्स हैं, तो इसका मतलब, और वो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी में इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल रिपीट हो रहा है, तभी हम उसे एसटीआर का नाम देते हैं। बहुत वेरिएबल होते हैं अमंग इंडिविजुअल, जिसे हम पॉलीमॉर्फिक भी कहते हैं। तो एसटीआर को हम पॉलीमॉर्फिक रीजन ऑफ डीएनए भी कहते हैं। पॉलीमॉर्फिक क्या होता है कि ये मल्टीपल फॉर्म्स में प्रेजेंट होंगे। जैसे किसी इंडिविजुअल में ए हो गया, टी हो गया, जी हो गया, सी हो गया। ठीक है, ये 4 बार रिपीट हो रहा है।
ओके, कितनी बार रिपीट हो रहा है? 4 बार। और हो सकता है कि दूसरे इंडिविजुअल में ये 5 बार रिपीट हो रहा है। तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है और मल्टीपल फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, जिसलिए हम इसका यूज कर लेते हैं किसी इंडिविजुअल को डिफरेंशिएट करने में या किसी इंडिविजुअल को इंडिविजुअली आइडेंटिफाई करने के लिए। हमारे पास एसटीआर मार्कर जो है ये है, जहाँ पे हर एसटीआर मार्कर का अलग नाम होता है। कैसे नाम वेरीफाई करते हैं इसके लिए मैं एक अलग सा वीडियो बना दूंगी अगर आपको जानना है, बट आप बेसिक समझो कि एसटीआर मार्कर इन्हें ही कहते हैं, जो कि डीएनए के स्पेसिफिक पॉलीमॉर्फिक सीक्वेंसेस होते हैं। ओके, एसटीआर का जब रोल हम फॉरेंसिक्स में पता करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल आता है कि आप किसी इंडिविजुअल की जो प्रोफाइल जनरेट कर रहे होते हैं, वो प्रोफाइल आप किसकी वजह से जनरेट कर रहे होते हैं? वो एसटीआर मार्कर की वजह से जनरेट कर रहे होते हैं। दूसरा क्या है कि नंबर ऑफ रिपीट्स एट मल्टीपल लोकाई फॉर्म्स अ यूनिक डीएनए प्रोफाइल। अब हर इंडिविजुअल में जो ये नंबर ऑफ रिपीट्स हैं ये वेरी कर रहे हैं, इनका सीक्वेंसेस वेरी कर रहा है, तो हम इसी को यूज करके किसी इंडिविजुअल का प्रोफाइल जनरेट कर देते हैं। ओके, अब हम इसको कोडिस में यूज करते हैं। कोडिस क्या होता है? कंबाइंड डीएनए इंडेक्स सिस्टम और इंडिया का जो डेटा बैंक है। यूजुअली इंडिया का कोई खुद का डेटाबेस नहीं है, बट हाँ, यूरोपियन कंट्रीज का डेटाबेस है जिसको वो यूज करते हैं किसी पर्सन या किसी क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो कोडिस क्या होता है? एक तरह का इंडेक्स सिस्टम है जहाँ पे सारे मार्कर प्रेजेंट है, सारा डेटाबेस प्रेजेंट है, जहाँ पे आप किसी क्रिमिनल की एक्टिविटी या उसका डेटाबेस, उसकी जेनेटिक प्रोफाइल क्या है, ये सारी चीजें वहां से आप फाइंड आउट करते हो। एग्जाम्पल अगर मैं एप्लीकेशन का बताऊं तो मैंने बता दिया कि कंपेयरिंग एसटीआर प्रोफाइल, जहाँ पे क्राइम सीन हुआ है उसका आप उस इंडिविजुअल जिस पे आपको जो सस्पेक्ट है आप उसका सैंपल लेंगे डीएनए का, उससे डीएनए की प्रोफाइल जनरेट करेंगे, और जो आपके पास रेफरेंस सैंपल है आप उससे भी प्रोफाइल जनरेट करेंगे और उन दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर ये प्रोफाइल मैच होती है तो इसका मतलब दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, तो ये जो एप्लीकेशन है किसी इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करने का, ये जो एप्लीकेशन है ये किस बेसिस पे काम करता है? ये एसटीआर के बेसिस पे काम करता है। ये किसी इंडिविजुअल की प्रोफाइल का एक पार्ट है, जहाँ पे ये जो चीज़ देख रहे हो इसको हम बोलते हैं मार्कर। तो यही एसटीआर मार्कर हैं जो हर इंडिविजुअल पे प्रेजेंट रहते हैं। तो जैसे ये मार्कर है, एक ये मार्कर हो गया, एक ये मार्कर हो गया, एक ये, तो हर मार्कर पे 2 एलील प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक एलील प्रेजेंट हो रहा है, इसका मतलब ये कॉमन एलील था, उसके फादर में भी यही एलील होगा और उसकी मदर में भी यही एलील होगा, इसलिए ये उस चाइल्ड के सिर्फ एक पार्ट में आया है। यहाँ पे ये जो एलील है ये फादर का है, ये जो एलील है मदर का है। ये वेरी भी कर सकता है, ये फादर का भी हो सकता है, वो मदर का भी हो सकता है। तो हर मार्कर में 2 एलील होंगे। अगर आपको एक एलील दिख रहा है इसका मतलब ये एलील कॉमन था, ये मदर में भी था और ये फादर में भी था। तो इस तरह से हम एसटीआर प्रोफाइल का एनालिसिस करते हैं। अगर आपको कंप्लीट एनालिसिस चाहिए कि एसटीआर प्रोफाइल को कैसे देखते हैं, क्या मार्कर होते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हो कि ये मेल प्रोफाइल है या फीमेल प्रोफाइल है, तो आप मुझे कमेंट में ये लिख देना दैट यू वांट टू हैव अ वीडियो रिगार्डिंग with such type of content, then I will definitely proceed with that. Okay, so ये था डिफरेंस एसटीआर में, आरएनए में और डीएनए में। मैंने यहाँ पे एक टेबल भी दिया है, अगर आप नोट्स बना रहे हैं, आप एग्जाम लिखने का टाइम आ चुका है, तो आप डेफिनेटली इस टेबल को अपने एग्जाम में इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत शॉर्ट तरीके से तीनों में डिफरेंस समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको इस टेबल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इन शॉर्ट में मैं बता दूं कि डीएनए का क्या मतलब होता है कि ये किसका है, आरएनए का मतलब होता है कि ये कब और कहाँ पे कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं, एसटीआर का मतलब होता है किसी चीज का यूनिक पैटर्न। तो डीएनए हमें ये बताता है कि ये कौन है, आरएनए हमें बताता है कि ये कब और कैसे हो गया, और एसटीआर हमें बताता है कि ये कैसे वेरिएट कर रहा है एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल